क्या हो अगर मैं कहूँ कि अभी तक का तुमने जो भी कुछ किया है या तुम जो भी करने वाले हो वो एक्चुअली में सब कुछ मीनिंगलेस हो। नॉट लाइक कि तुमने अभी तक का अपना पर्पस या गोल फाइंड नहीं करा है। आई मीन कि तुम्हारी पीछे की जो एग्जिस्टेंस है उसके पीछे का कोई रीजन ही ना हो। तुम इस दुनिया में आए तो हो बट सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए ही, और फिर तुम्हारा एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड नहीं, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है बल्कि एक फिलॉसफी है जिसे हम नाइलिज्म कहते हैं। एंड अगर तुम भी अपनी थिंकिंग को चैलेंज करने से डरते हो तो शायद आज की वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा ही डार्क कॉन्सेप्ट है। एंड नाइलिज्म सिर्फ नथिंग मैटर्स का स्लोगन नहीं है बल्कि इस चीज का रियलाइजेशन है कि किसी चीज का पर्पस चले जाने के बाद आखिर होता क्या है। सो इस कॉन्सेप्ट को चलो समझते हैं एकदम स्टार्टिंग से। इस दुनिया में जो ये नाइलिज्म का आइडिया है वो सडनली ही नहीं आया। इसका ट्रेस हमें एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी से मिलता है एंड इवन कई जगहों पे हिस्टोरिकल इंडियन फिलोसफी में भी इसका जिक्र हुआ है। लेकिन नाइलिज्म का टर्म 19th सेंचुरी में प्रॉपर्ली यूज होने लगा जर्मन फिलोसफर फ्रेडरिक हाइनरिच जैकोबी के थ्रू। एंड इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो नाइलिज्म को खुद ही सपोर्ट नहीं करता था। आई मीन लाइक कौन ही अपनी एग्जिस्टेंस को एक नेगेटिव वे में देखना चाहेगा, राइट? उसका कहना था कि अगर हम दुनिया को सिर्फ साइंस और लॉजिक से एक्सप्लेन करते गए तो हम इवेंचुअली अपने लाइफ से गॉड को ही रिमूव कर देंगे एंड अपनी एग्जिस्ट करने की जो ये मीनिंग है उसको खो बैठेंगे। पर बाद में नाइलिज्म का जो ये टर्म है वो एक रशियन नोवेल फादर्स एंड सन्स से और ज्यादा फेमस होने लगा। एंड यहाँ पर नाइलिज्म का मतलब था रेबेलियन। वो एक नई जनरेशन थी जो कह रही थी कि हम अपने एंसेस्ट्रल ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करेंगे और ये सारी अथॉरिटी यानी कि जो उस समय की सोसाइटी थी वो हमें रूल नहीं कर सकती। पर मॉडर्न नाइलिज्म यहाँ पर और ज्यादा डीप जाता है। ये सिर्फ सोसाइटी को क्वेश्चन नहीं करता बल्कि सीधा तुम्हारी एग्जिस्टेंस पर ही हमला करता है। एंड अगर मैं सिंपल टर्म्स में इसको कहूँ तो तुम्हारी लाइफ की कोई मीनिंग ही नहीं है। यूनिवर्स को तुमसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और जो मीनिंग तुम क्रिएट करते हो वो अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी होने वाली है। एंड सच्ची में इतना डिमोटिवेट कोई और फिलोसफी नहीं करती। बट बेयर विद मी, क्योंकि वीडियो के एंडिंग में पॉजिटिव ही करूंगा। एंड अगर यहाँ तक का तुम्हें वीडियो चैलेंजिंग लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सोचो तुम 30 साल के हो, तुमने कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली अपने सपनों का घर बना दिया। उसकी हर एक डिटेल परफेक्ट होती है और तुम्हारे इमोशंस, मेमोरी, एफर्ट सब कुछ उसमें इन्वेस्टेड है। एंड इसी चीज को अगर हम फॉरवर्ड करते हैं 500 साल आगे तो वो घर आपको याद भी नहीं करेगा, किसी को पता भी नहीं होगा कि तुम एग्जिस्ट भी करते थे। एंड यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ बदला ही नहीं। और इसी चीज को हमने मॉडर्न नाइलिज्म का नाम दिया। बट अब यहाँ पर जो है लोगों की मेंटालिटी डिवाइड हो जाती है। कोई मानता है कि नाइलिज्म के अकॉर्डिंग कुछ करने का तो कोई मतलब ही नहीं है तो हम किसी चीज में भला एफर्ट क्यों डालें। और कोई लोग मानते हैं कि इसके चलते हम अपनी जिंदगी में कुछ भी करने के लिए आजाद है। और ये आइडिया को फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे ने एक्सप्लोर करा एंड उनने नाइलिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, पैसिव नाइलिज्म और एक्टिव नाइलिज्म। पैसिव नाइलिज्म कहता है कि नथिंग मैटर्स, तो ट्राई करने का फायदा क्या है। एंड ये मेंटालिटी शायद तो तुम्हें डिमोटिवेट कर सकती है। पर एक्टिव नाइलिज्म कहता है कि नथिंग मैटर्स एंड इसका मतलब है कि मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मेरे लिए क्या मैटर करता है। मतलब कि अगर कोई फिक्स रूल है ही नहीं तो कोई प्री डिफाइंड पर्पस भी नहीं है। एंड अगर तुम्हारे बर्थ की कोई स्टार्टिंग से मीनिंग ही नहीं है तो तुम उस मीनिंग को खुद बना सकते हो। अब थोड़ा बेटर फील हुआ। एंड फिर ये आइडिया डेवलप हुआ एग्जिस्टेंशियलिज्म में। फ्रेंच फिलोसोफर जॉन पॉल सार्ट ने कहा लाइफ की कोई प्री डिफाइंड मीनिंग नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली मीनिंगलेस है। इस चीज का सिंपल कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो खुद की मीनिंग क्रिएट करने के लिए, तुम्हारी चॉइसेस और तुम्हारे एक्शन से। एंड फिर आते हैं एल्बर्ट कैमस एंड इनने एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया एब्सर्डिज्म का। एंड इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स न्यूट्रल और साइलेंट है और जो तुम चीजें करते हो ये एब्सर्ड है, यानी कि यूनिवर्स में एक शोर है। कैमस कहते हैं कि अपनी लाइफ से एस्केप मत करो, कोई फेक या बनावटी मीनिंग मत बनाओ और जो अपनी ये रियलिटी है उसको खुल के जियो अपने तरीके से, फुल्ली और पैशनेटली। एंड नाइलिज्म भी तुमसे तुम्हारी लाइफ की मीनिंग नहीं छीनता है, वो बस कह रहा है कि तुम्हारी ये लाइफ की जो मीनिंग है वो गारंटीड नहीं है। तुम एम्प्टीनेस चूज कर सकते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, तुम फियर को चूज कर सकते हो और फ्रीडम भी। ये तुम्हारी चॉइसेस है। अगर तुम्हारी लाइफ की ये किताब में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो पेन पकड़ो और खुद लिखो। और शायद यही सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन है तुम्हारे लिए भी, जहां तुम अभी हो सकते हो। तो सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ की मीनिंग क्या है, बल्कि ये है कि अगर मीनिंग नहीं है तो तुम क्या करोगे। और जो भी तुम्हारा आंसर होगा शायद वही तुम्हारी मीनिंग बन जाए। तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम मोटिवेटेड हो या डिमोटिवेट। और इसी के साथ अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। एंड आई विल सी यू अगेन विद अ न्यू लेसन। इसी के साथ टेक केयर।